हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्क बुक है उसकी असेसमेंट 5। यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टैटिक्स, इसके क्वेश्चंस होंगे जो हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर देखे हैं। तो आप पूरे क्वेश्चंस देखने के लिए आप उन वर्कशीट को भी रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेमी देन इट्स एरिया विल बी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 900√3 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे इसकी सेमी पेरीमीटर, एस की वैल्यू। एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए प्लस बी, यहाँ पे ए बी सी क्या है? ये जो साइड्स दी गई हैं ये है। तो 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2 और ये 262 अपॉन 2 इज इक्वल टू 132 मीटर। ये हमारे पास में एस की वैल्यू आ जाती है। और फिर हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, जो कि होता है √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120 का अंडर रूट। फिर देखिए, अंडर रूट 132 इंटू 10, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 110 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। फिर देखिए ये आ जाता है a इज इक्वल टू अंडर रूट ये नंबर, और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, मिल सेकंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 3। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose two side are 18 and 10 सेमी रिस्पेक्टिवली एंड द पेरीमीटर इज इक्वल टू 42। तो देखिए, पेरीमीटर हमें दिया गया है और हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ से क्या हो जाएगा? 42 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमें सबसे पहले तो इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है? देखिए, हमें 2 साइड्स ही दी गई हैं और ये पेरीमीटर दी गई है। तो इन तीनों की हेल्प से हम सबसे पहले सी की वैल्यू, जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? 42 अपॉन 2 हो जाएगी, क्योंकि ये पेरीमीटर है और ये सेमी पेरीमीटर है। और फिर देखिए 18 प्लस 10 प्लस सी अपॉन 2, ये 2 इधर इधर तो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए, इनको यहाँ पे थोड़ी जगह कम रहती है इसलिए मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पे कम कर दिया है। फिर देखिए, ये 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 28 प्लस सी, और जब c इज इक्वल टू निकालेंगे तो 42 माइनस 28 यानी कि 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर एरिया का फॉर्मूला लगा करके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, और ये हो जाएगा 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 का अंडर रूट। फिर देखिए, ये जो 21 है इसको हम या तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका स्क्वायर रूट कर दें, या फिर देखिए जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, क्योंकि हमारे पास में हमें पहले 3 और 7 दिख रहे हैं। तो हम इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 7 कर दिया। तो देखिए, ये हमारे पास में 2 3 हो गए, 2 7 हो गए, तो एक 7 और एक 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से। तो वैल्यू हो जाएगी 21 और ये 11 रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो 21√11 सेमी स्क्वायर। तो देखिए, इस तरह से भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमें आना चाहिए क्योंकि आंसर हमें ऐसे भी मिल सकते हैं और इस रूप में भी मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर ऑफ 540 सेमी। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? देखिए, इस रेशियो की सहायता से साइड्स फाइंड आउट करेंगे। मान लिया कि जो साइड्स होती हैं वो है 12 अक्स, 17 अक्स, 15 अक्स, 25 अक्स।
फिर है s इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो s की वैल्यू हम जानते हैं, देखिए क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, तो ये पेरीमीटर इसका हाफ करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। तो 270 इज इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x अपॉन 2। फिर ये हो जाते हैं टोटल, देखिए 54x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 540। फिर x इज इक्वल टू 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास में 10 आ गई। तो इन सब में x की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, तीनों साइड्स को निकाल लेंगे। फर्स्ट साइड 12x, तो 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। सेकेंड साइड 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170, और थर्ड साइड 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। फिर देखिए एरिया का फॉर्मूला लगा करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करेंगे तो 270 इंटू 270 इंटू 120, 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250, और जब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाता है अंडर रूट 270 इंटू यहाँ से 150, यहाँ से 100 और यहाँ से 20। फिर देखिए ये आ जाता है, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबका तो, और फिर ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9000 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल is 12 and its perimeter is 30, find the area of the triangle। तो देखिए जो आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स होते हैं उसकी जो इक्वल साइड है वो क्या है, 2 है। तो देखिए दो साइड हमें दी गई हैं और पेरीमीटर हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड साइड फाउंड आउट करेंगे इनकी हेल्प से। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और s की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन 2, क्योंकि ये देखिए ये पेरीमीटर होता है और s सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। 12 प्लस सी अपॉन 2, जब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 30 माइनस 24, और ये 6 आ जाता है। इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में एरिया के में, तो ये आ जाता है 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 का अंडर रूट। फिर अंडर रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, फिर ये 9 रूट 15 सेमी स्क्वायर। इसको भी आप किस तरह से कर सकते हो, देखिए ये 3 और ये 3 इंटू 3 9, और ये भी 9, तो 9 को हमने रूट से बाहर कर लिया और ये 15 रूट के अंदर रह गया। ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेमी एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेमी, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो ये देखिए हमें डायामीटर दिया गया है तो हम इससे रेडियस निकालेंगे, और डायामीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस होती है, जो कि क्या हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 यानी कि 5.25 सेमी, और स्लेंट हाइट यानी कि हमें एल की वैल्यू दी गई है 10 सेमी। ठीक है, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। फिर टोटल सरफेस एरिया कौन का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द स्लेंट हाइट ऑफ ए कॉन इज 21 सेमी एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेमी। तो देखिए डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 24 सेमी, तो हमें आर फाइंड आउट करनी है। तो आर तो क्या हो जाएगी 12 सेमी हो जाएगी, स्लैंट हाइट हमें दी गई है 21 सेमी। तो सबसे पहले हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल का स्क्वायर यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे आर का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाता है 441 और माइनस इसका हो जाता 144, ये माइनस करेंगे तो 297, और ये हाइट की वैल्यू आ जाती है लगभग
यहाँ पे देखिए ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई है कौन सी 297 और एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये 297 का क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाती है। फिर वॉल्यूम के फॉर्मूला 1/3πr² एच में वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेमी। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22/7 × 14 × 14 वैल्यू आ जाती है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए हेमिस्फेरिकल बैलून इज फिल्ड विथ एयर इट्स रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेमी टू 12 सेमी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन बोथ केस। यानी जब बैलून को फुलाया जाता है तो उसकी रेडियस जो होती है वो 6 सेमी से क्या हो जाती है 12 सेमी हो जाती है। तो दोनों सिचुएशन में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट हम रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सरफेस एरिया का 4πr² 4πr² फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम r1 क्योंकि r1 इंक्रीज हो रही है r इंक्रीज हो रही है तो हम r1² फर्स्ट कंडीशन में मान लेंगे और 4πr2² सेकेंड कंडीशन में मान लेंगे। 4π से 4π कैंसिल हो गया, r1² रेशियो r2²। तो देखिए r1 है 6 और r2 है 12, दोनों का स्क्वायर कर देंगे 36 और 144 तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 10, a cone is 8.4 semi height and the radius of its base is 2.1 semi. It is melted and shaped into a sphere. Find the radius of the sphere. यानी एक कॉन है जिसकी ये हाइट है और ये बेस है और इसको मेल्ट करके क्या बनाया जाता है स्फीयर बनाया जाता है। तो स्फीयर की रेडियस हमें बनानी है यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये देखिए 1/3πr² इसका फॉर्मूला और ये इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है 3 कैंसिल हो रहा है और पाई कैंसिल हो रहा है, रह क्या गया देखिए और r² से ये r³ है इधर तो इधर एक r शेष रह गया तो इधर तो रह गया h और इधर क्या रह गया 4r रह गया। और यहाँ से r की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4। h की वैल्यू 8.4 और अपॉन 4 तो ये आ जाता है 2.1 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मीन ऑफ डाटा। तो देखिए मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इन सब का टोटल करके ये कितने नंबर हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 6 + 8 + 9 + 11/5 क्योंकि ये 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5 फिर 38/5 और ये 7.6 इसका मीन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 90 to 120। तो देखिए क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो लोअर लिमिट होती है और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसमें 2 का भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 90 + 120/2 यानी 210/2 इज इक्वल टू 105। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो यहाँ पे ये हमें कंप्लीट करना है इसको। सबसे पहले तो ये क्या है हमारी क्लास मार्क हमें निकालना है इसका। ठीक है। तो ये 0 से 10 इसको निकालेंगे तो 0 + 10/2 और 5 और यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ करके 2 का भाग लगा देते हैं तो ये क्लास मार्क आ जाता है। ठीक है। और ध्यान रखें कि इनमें ये जो गैप आता है ये हमेशा सेम रहता है जैसे 5 और 15 फिर 10 का गैप 25 फिर 10 का गैप 35 और 45। ठीक है। इसी तरह से और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इनका बना देंगे। तो देखिए यही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिया, इधर हम लिखेंगे क्लास मार्क और इधर लिखेंगे इधर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे ये 10 to ये 0 से 10 में हमारे पास में कितने स्टूडेंट हैं ये क्लास इंटरवल में 0 से 10 में 2 स्टूडेंट हैं तो ये हो जाता है 2 तक हमने खींच दिया। फिर 10 से 20 तक हमारे पास में 5 है, 20 से 30 तक हमारे पास में कितने 4 हैं 4 तक खींच दिया और 30 से 40 तक हमारे पास में 3 हैं और 40 से 50 में 6 हैं। तो इस तरह से ये बना करके फिर इनके मिड पॉइंट्स को हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे मैच कर देंगे। इस तरह से
ये पॉलीगन बन जाता है इनका। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ड्रा ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ ऑन ए ग्राफ पेपर ऑन फॉलोइंग डाटा। तो देखिए ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 18 तक नंबर हैं, तो हम इनको ये जो हमारा यहाँ पे लिखेंगे तो 1 यूनिट के इक्वल टू मान लेंगे, तो 2, 4, 6, 8, 10 और इधर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल। और अब देखिए ये 10 से लेके 15 तक हमारे पास में कितने स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है, 12 है, तो हम ये वाली लाइन 12 तक खींच देंगे। 50 से 20 तक हमारे पास में कितने हैं, 15 है, तो हम 15 तक ले जाएंगे। 20 से 25 तक हमारे पास में 9 है, फिर 25 से 30 तक हमारे पास में 18 स्टूडेंट हैं और 30 से 35 तक हमारे पास में 15 हैं। तो फिर हम इनके मिड पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह से ये अपना असेसमेंट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।